जहां तमिलनाडु, बंगाल और असम ने अपने जनादेश को स्वीकार कर नई सरकारों का स्वागत कर लिया है, वहीं केरल अभी भी असमंजस में है। केरल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत की प्रचंड जीत के बावजूद कांग्रेस के लिए जीत का जश्न अब टेंशन और असमंजस में बदल गया है। चुनाव नतीजे आए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है इस वक्त कि आखिरकार केरलम में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन है जो सत्ता संभालेगा। और ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला, लेकिन चुनावी नतीजे आने के एक हफ्ता के बाद भी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार हम सीएम के रूप में किसे चुने। बंगाल, असम और तमिलनाडु की जहां हम बात करते हैं तो वहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तमिलनाडु में ऐसा नहीं था, वहां चुनाव हुए और मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह आराम से तय कर लिया गया। पर यहां कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्नीथेला मुख्यमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं और इनको लेके अब कंफ्यूजन है। सूत्रों के अनुसार सीएम पद पर गतिरोध को तोड़ने के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे और उस चर्चा में डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना जाए। इस बीच यूडीएफ के घटक दल आईयूएमएल ने सीएम चयन में देरी पर नाराजगी जताई और ये कहा कि इस अनिश्चितता के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और ये बहुत खराब चीज है। उधर खड़गे ने जिन नेताओं को दिल्ली बुलाया है उनमें एमएम हसन, वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के मुरलीधरन के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद के सुधाकरन शामिल हैं, जिनसे इस चर्चा में बातचीत की जाएगी, जिसमें केरल की स्थिति जानी जाएगी। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी से भी चर्चा की जाएगी, जिन्होंने 1996 से 2001 तक केपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद खड़गे और राहुल गांधी केरलम के नए सीएम पर अंतिम निर्णय लेंगे। जानकारी के अनुसार अगले 1-2 दिन में यह तय हो सकता है कि आखिरकार केरलम का सीएम कौन बनेगा और ये तय करने के लिए ही लगातार अब बैठक और चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि मुख्य रेस में वेणुगोपाल और सतीशन सबसे आगे हैं। कांग्रेस के 63 में से करीब 3/4 विधायकों की वेणुगोपाल के पक्ष में लामबंदी ने हाई कमान की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। यही नहीं, वेणुगोपाल को राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी समर्थन है, मगर सतीशन केरल में कांग्रेस के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और आईयूएमएल समेत यूडीएफ ने भी ये अधिकांश जो अपना समर्थन है वो सहयोगी दल सतीशन को सीएम बनाने की पैरोकारी कर रहे हैं। वहीं 140 सदस्यीय केरलम विधानसभा में कांग्रेस के 63 विधायक विजयी हुए हैं। इसके अलावा उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें तो उनके पास 22, केरल कांग्रेस के पास 8 और आरएसपी के पास 3 विधायक हैं इस वक्त पे। वहीं यूडीएफ ने कुल 102 सीटें जीती हैं, जो 2/3 बहुमत से अधिक है। यानी चाहने पर आराम से सीएम चुना जा सकता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन सब के बीच में कंफ्यूजन है। हर किसी के नाम अलग है और हर कोई अलग सीएम चाहता है। हालांकि कांग्रेस में सीएम के लिए लंबी जंग पहली बार नहीं है। ये पहले भी कई बार देखा जा चुका है जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय को लटकाया रखा। 2023 में कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में बड़ी लांबिंग देखी गई थी। दो प्रमुख दावेदार सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार शीर्ष पद यानी कि सीएम के लिए जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बीच में टक्कर थी। बाद में हालांकि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि शिव कुमार उनके डिप्टी सीएम बने। तो ऐसी लांबिंग और देरी 2018 में भी कुछ ऐसी ही तरीके से देखी गई थी, जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में तब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस दौड़ में सबसे आगे बने हुए थे और उस वक्त भी ऐसी ही देरी हो रही थी। हालांकि अंततः कई दिनों की अनिश्चितता के बाद कमलनाथ को मध्य प्रदेश में सीएम चुना गया, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गहलोत को चुना गया। वहीं पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने और छत्तीसगढ़ में भी सीएम के लिए काफी जंग देखने के बाद आखिरकार भूपेश बघेल को राज्य का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। तो यानी कि ये इतिहास दिखाता है, ये बताता है कि कांग्रेस में ऐसे जो चीजें हैं वो पहले से चलती आई हैं। हालांकि ये ध्यान रहे कि हाल के विधानसभा चुनाव में केवल केरलम ही कांग्रेस अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाई है। बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में उसे निराशा ही हाथ लगी और ये मानने के अच्छे भले कारण है कि केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में इसीलिए भी शायद एक कारण है कि देरी हो रही है।
क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। उनके मन में इनका नाम चल रहा है। अब कोई भी दल हो, मुख्यमंत्री चयन में आला कमान को अपनी पसंद थोपने के स्थान पर विधायकों की राय को प्राथमिकता देने के साथ समर्थकों के मूड मिजाज को भी भांपना चाहिए। अपनी क्या राय है उससे हटके उनको ये भी देखना होगा कि बाकी विधायक क्या चाहते हैं। जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं वे राजनीतिक नुकसान ही उठाते हैं। और हो सकता है कि केरलम के कुछ विधायक केसी वेणुगोपाल को भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते देखना चाह रहे हों, लेकिन तथ्य ये है कि वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ पाए थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ये कोई उचित अथवा लोकतांत्रिक आधार नहीं हो सकता कि वे राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं इसीलिए इनको बना दिया जाए। ऐसा कोई कारण नहीं बन सकता। और यदि मुख्यमंत्री चयन में विधायकों और समर्थकों की राय की अनदेखी करने की कोशिश की जाएगी तो फिर सहयोगी दल भी अपनी राय थोपने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत आम सी बात हो जाएगी। अगर आप हमसे जबरदस्ती करेंगे तो अगला भी आपसे वैसे ही जबरदस्ती करेगा। और केरल में मुख्यमंत्री चयन में देरी इसीलिए अधिक ध्यान भी खींच रही है क्योंकि चुनाव वाले अन्य राज्यों और यहां तक कि त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री तय हो गया। केरलम में मुख्यमंत्री पद के चयन में जितनी अधिक देरी होगी, अब इस पद के दावेदारी के बीच खींचतान उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये खींचतान इस निर्देश से थमने वाली नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के समर्थक किसी तरह की टीका टिप्पणी अथवा अभद्र व्यवहार न करें। अब देखा जाए तो केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में जो देरी हो रही है उससे यह भी नए सिरे से रेखांकित हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व समय पर फैसले नहीं ले पाती है कि कांग्रेस एक तो जीतती नहीं है और जब जीतती है तो वो ये तय ही नहीं कर पाती है कि उन्हें अपना लीडर किसे चुनना है। अब जितने भी राज्यों में इनके अलावा अगर केरलम के अलावा बात करें तो चुनाव हुए वहां पे कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि एक जगह जहां पे कांग्रेस को जीत मिली है वहां पर भी कांग्रेस अपने फैसले लेने में असमर्थ है। तो आखिरकार अब सीएम कौन बनेगा, अभी भी इसकी चर्चा जारी है, बैठक हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अंत में सीएम कौन बनता है, केरलम की कुर्सी कौन संभालेगा, कौन सत्ता पे काबिज होगा, ये अभी भी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और अगर इसमें ये देरी बढ़ती गई तो फिर ये देरी कलह में भी तब्दील हो सकती है और ये देरी कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसमें कोई अपडेट्स आती हैं, अगर जैसे ही चुन लिया गया कि कौन सीएम है, हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और ऐसी खबरों के लिए बने रहें एरनाओ के साथ।